गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन देखते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, लेक्चर नंबर 29 जो इस यूनिट का है, यूनिट नंबर 7 का। बहुत छोटे छोटे लेक्चर है इसके, 1-2 लेक्चर बच रहे हैं बस, इसके बाद एक लेक्चर और है, फिर ये यूनिट अपनी फिनिश हो जाएगी। देखिए इस लेक्चर में अपन क्या देखेंगे कि जो हमारा जो स्लज था, हमने सीवेज इफ्लुएंट की बात कर ली। सबसे पहले तो हमने क्या पढ़ा था इस यूनिट के अंदर, जो हमारा सीवेज आ रहा था ना, उस सीवेज का हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। भाई मैं ये आपको कोरिलेट करता जा रहा हूँ कि चीज़ों को, जिससे अपन याद कर सके। तो सीवेज का हमने क्या किया, ट्रीटमेंट करने के बाद में उसमें पानी बचा, और ट्रीटमेंट जहां पर किया था सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तो उसके सभी टैंक में हमको कुछ कचरा मिला, जिसे अपन स्लज बोलते हैं। उस कचरे में मतलब जो कीचड़ होती है ना, उसी को बोलते हैं स्लज। जैसे अपने घर में, घर के बाहर जो नालियाँ होती हैं मोहल्ले में, उस नाली को म्युनिसिपल वाले साफ करने के लिए आते हैं तो बाहर डाल जाते हैं उसमें से कचरा निकाल करके। तो उस कचरे में आपने देखा होगा लिक्विड भी होता है और कुछ ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। बस वही हमारा स्लज होता है इस ट्रीटमेंट प्लांट से। तो ट्रीटमेंट प्लांट से जो बचा हुआ है वो क्या है, अपना स्लज, और जो निकल चुका है वो क्या है, अपना इफ्लुएंट। तो सबसे पहले तो हमने सीवेज का ट्रीटमेंट देखा कैसे कैसे करते हैं, वो हमने पढ़ लिया। ट्रीटमेंट के बाद में जो इफ्लुएंट गंदा पानी निकला, उसको किस तरह से डिस्पोज करना है, वो भी हम पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर तक। अब क्या बात आती है, अब केवल स्लज बचा हमारे पास। वो सब कुछ देख लिया हमने। जो अब हमारे एसटीपी के अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर, हर एक टैंक के बॉटम में जो स्लज बचा हुआ है, गंदा पदार्थ बचा हुआ है, उसको भी तो कहीं ना कहीं हमको फेंकना होगा। बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है ये। तो इसको अपन कहाँ फेंके भाई? वो तो हमने जो सीवेज था उसको तो हमने कर दिया, क्या कर दिया, उसको हमने ट्रीटमेंट करके उसको आगे भेज दिया, उसको तो हमने डिस्पोज कर दिया। लेकिन अब ये जो बात आती है स्लज की, स्लज को कैसे फेंक दे? स्लज को ऐसे ही फेंक देगा कहीं पर भी एटमॉस्फेयर में? नहीं भाई। अगर आप उस स्लज को एटमॉस्फेयर में फेंक देते हो ओपनली, तो क्या होता है, उस स्लज के अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, एज वेल एज उस स्लज के अंदर बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। इन दोनों ही चीज़ों के कारण क्या होता है कि अगर आपने इसको एटमॉस्फेयर में रख दिया एज इट इज़, तो उसमें से गैसेज इवॉल्व होंगी, बदबूदार गैसेज निकलेंगी, ठीक है। और वहाँ पर फ्लाई नेशंस होगा, मक्खियाँ मंडराएंगी, मॉस्किटो ब्रीडिंग होगी, मच्छर भी पनपेंगे, ठीक है। और भी काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज होंगे, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इधर उधर जाएंगे तो बीमारियाँ फैलाएंगे। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये सारी सारी प्रॉब्लम नहीं हो तो हमको क्या करना होगा? पहले तो वो जो स्लज है ना, जो निकला है हमारे पास, 1 टन 2 टन 3 टन जितना भी स्लज निकला है, उस स्लज को अपन क्या करते हैं, उस स्लज को पहले अपन डाइजेस्ट करते हैं। डाइजेस्ट का मतलब क्या है कि भैया उसको उस कंडीशन में ले आएंगे कि अब आप उस स्लज को अगर कहीं पर फेंकते हो ना, तो उस स्लज से हमको कोई दिक्कत नहीं हो। उसको बोलते हैं स्लज का डाइजेशन। डाइजेशन से पहले अपन थिकनिंग करते हैं। थिकनिंग का मतलब क्या होता है? स्लज को मोटा करना। मोटा का मतलब क्या है? मोटा का मतलब ये नहीं है कि भाई स्लज में से आप क्या कर दो और थोड़ा सा बल्कि बना दो, नहीं, बल्कि मतलब हैवी नहीं बनाना। स्लज में से आपको मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकालना है, तो उसको सुखाते जाना है। जितना उसमें से मॉइस्चर कंटेंट आप निकाल सकते हो उसी को बोलते हैं स्लज थिकनिंग। फिर अपन क्या करेंगे, स्लज का डाइजेशन करेंगे। स्लज अपन को मिला है, केवल उसमें लिक्विड इतना नहीं है, केवल अब स्लज ज़्यादा है, उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है। तो उस स्लज को अपन डाइजेशन टैंक के अंदर डालेंगे। और डाइजेशन टैंक में क्या होता है, उस प्रोसेस के अंदर, डाइजेशन टैंक के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोज करने के बाद में उसी टैंक के अंदर पड़े रहते हैं वो, ठीक है। और उस टैंक के अंदर कुछ क्रियाएं होती हैं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं, जिसके कारण 3 प्रोडक्ट बनते हैं। क्या क्या प्रोडक्ट बनते हैं? सबसे नीचे नीचे तो रह जाएगा अपना क्या, स्लज डाइजेस्टेड। जो स्लज हमारा, भाई आपके टैंक था, टैंक में आपने डाल दिया स्लज को, ठीक है। उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट भी था, ऑर्गेनिक मैटर भी थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी थे, तीनों चीजें थी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पर्टिकुलर पीएच पर क्या किया, काम किया, और उन्होंने उस स्लज को कई सारी स्टेजेस के अंदर तोड़ दिया। कई सारे प्रोसेस होते हैं इसके अंदर। सबसे पहले होता है एसिड का फर्मेंटेशन, फिर होता है एसिड रिग्रेशन, एल्कली फर्मेंटेशन और मिथेन गैस प्रोडक्शन। 4 स्टेप्स होती हैं। सबसे पहले एसिड का फर्मेंटेशन होगा, वो पीएच रेंज 7 से कम पर होगा। एसिड का रिग्रेशन होगा, फिर एल्कली का फर्मेंटेशन होगा, फिर क्या होगा, मिथेन गैस का प्रोडक्शन होगा, मिथेन गैस बनेगी। तो हमने उस स्लज को टैंक में डाल दिया, ठीक है। अब उस टैंक में डालने के बाद में बॉटम में तो क्या बचेगा, कुछ दिनों बाद आप देखोगे तो बॉटम में तो बचेगा जो डाइजेस्टेड स्लज है, मतलब गाढ़ा पदार्थ बचेगा नीचे। उसके ऊपर कुछ जोन में आपको क्या मिलेगा, लिक्विड मिलेगा आपको। और वो जो लिक्विड है कैसा रहेगा, जैसे अपना झाग वगैरह नहीं होता, बिल्कुल गंदा लिक्विड रहेगा। जैसे वो झाग नहीं थे, साबुन वाले जो झाग रहते, कुछ इस प्रकार का लिक्विड रहता है। उससे अपन क्या बोलते हैं, सुपरनिटेंट लिक्विड। तो सबसे नीचे तो सॉलिड, मतलब सॉलिड का मतलब बिल्कुल सॉलिड नहीं होता, वो आपको गाढ़ा पदार्थ मिलेगा स्लज के रूप में। कौन सा, डाइजेस्टेड। अब वो हार्मफुल नहीं है। उसके ऊपर लिक्विड, लिक्विड उससे हल्का हो गया, और उससे हल्का क्या होती है, गैस, गैस उसके ऊपर। तो जो भी गैसेज इवॉल्व होंगी हमारी, मिथेन, वो सबसे ऊपर रहेंगी उस टैंक के अंदर।
अब क्या है, हम इसका इंडिविजुअल यूज़ भी कर सकते हैं। मिथेन गैस का आप यूज़ कर सकते हो, मिथेन गैस का अपन यूज़ कर सकते हैं, तो उसको तो अपन कहीं पर कंज्यूम कर लेते हैं, उस गैस से तो कुछ एनर्जी अपन को मिल ही रही है गैस के रूप में। तो गैस प्रोडक्शन होता है, उसको अपन साइड में स्टोर करते जाते हैं। बाकी जो डाइजेस्टेड स्लज है उसको आप कैसे भी डिस्पोज करो। कैसे करोगे, उसके 3 मेथड होते हैं जो अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, उन तीनों मेथड को। जैसे कंपोस्टिंग होता है अपना, ठीक है, बरियल होता है गाड़ना, उस स्लज को, जो डाइजेस्टेड स्लज है उसको आप कहीं पर गड्ढे में डाल दो, ठीक है, या फिर आप उससे खाद बना लो, उसको बोलते हैं बरियल। या अगर वो ऐसा है कि वो सूखा है और जलाने योग्य है तो आप उसको इंसिनरेशन जला दो। या तीसरा क्या कर सकते हैं अपन, उसका 2 प्रोसेस तो ये है, उसको भाई कुछ भी नहीं कर सकते तो आप उसको सागर में फेंक दो। इन तीनों में से कुछ भी एक काम कर दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे। तो यही सब चीज़ें मैंने लिखी है, क्या क्या होता है उस टैंक के अंदर, कैसे अपन करते हैं। दूसरी बात, जो स्लज डाइजेशन टैंक होता है उसके अंदर स्लज का जो डाइजेशन होता है, पाचन जो होता है, वो किन चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो टेम्परेचर पर, दूसरा पीएच पर। भैया पीएच जितनी कम होगी, मतलब जितना ज़्यादा एसिडिक कंडीशन होगी ना, उतनी ही जल्दी डाइजेशन होगा स्लज का। एसिडिक का मतलब 7 से कम पीएच। तो 7 से कम जितनी कम पीएच होगी, पीएच 2, 3, 4, ठीक है, तो उन पर बहुत जल्दी से डाइजेशन होगा। पीएच ज़्यादा होगी तो डाइजेशन लेट होगा, पहली बात। क्यों? क्योंकि भैया सबसे पहली स्टेज ही क्या होती है, एसिड फर्मेंटेशन। एसिड फर्मेंटेशन कब होगा, जब पीएच 7 से कम होगा, ठीक है ना। दूसरा टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उतनी ही जल्दी से बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ 10 गुना बढ़ जाती है। 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने पर 2 गुना बढ़ जाती है, डबल हो जाती है हमारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। तो टेम्परेचर बढ़ने पर भी क्या होगा, स्लज का डाइजेशन जल्दी होगा। तो इन सभी पॉइंट्स को मैंने लिखा हुआ है, इसके अंदर अपन देखते हैं। देखो भाई, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट से प्राप्त स्लज में ऑर्गेनिक मैटर व माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मात्रा अधिक होती है, अतः इस स्लज को एटमॉस्फेयर में डायरेक्टली डिस्पोज करने से फ्लाइनेशंस, अडर प्रॉब्लम, मॉस्किटो ब्रीडिंग व हेल्थ इश्यूज उत्पन्न होते हैं। ये सब प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। इसलिए स्लज को डिस्पोज करने से पहले उसका डाइजेशन किया जाता है। इसलिए करते हैं अपन डाइजेशन, जो मैंने आपको बताया अभी। डाइजेशन प्रोसेस में ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होता है, जिससे स्लज इनएक्टिव हो जाता है। अब स्लज इनएक्टिव का मतलब क्या है, वो हार्मफुल नहीं है, ठीक है ना। स्लज का डाइजेशन एक टैंक में होता है, जिसमें स्लज निम्न स्टेज में डाइजेस्ट होता है। सबसे पहले क्या होता है, कौन सी स्टेज आती है, ये सीक्वेंस याद रखना है भैया। ये सीक्वेंस मैंने आपको फ्लो चार्ट में भी लिखाया था, इंपॉर्टेंट है ये सीक्वेंस, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सबसे पहले क्या होता है, एसिड फर्मेंटेशन, फिर एसिड रिग्रेशन, एल्कली फर्मेंटेशन, मिथेन गैस इवोल्यूशन। 4 ऑप्शन मिलेंगे और पूछेगा सीक्वेंस क्या है, 1 3 2 1 3 4 2 1 3 2 4, या ऐसे पूछेगा आपसे। सीक्वेंस याद रखना है, एसिड फर्मेंटेशन, रिग्रेशन, एल्कली फर्मेंटेशन, मिथेन गैस प्रोडक्शन। उसके बाद में क्या होता है, स्लज डाइजेशन के दौरान स्लज निम्न कंपोनेंट में टूट जाता है। कौन कौन से कंपोनेंट, सबसे नीचे तो क्या बैठता है, डाइजेस्टेड स्लज, जो स्लज डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। और उसके बीच में क्या है, सुपरनेटेंट लिक्विड, मैंने आपको बताया था। ये क्या है, गैस इवोल्यूशन, इसमें से गैसेज इवॉल्व होती हैं जिसको अपन फ्यूल के रूप में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो मैंने बताया आपको, स्लज का डाइजेशन टेम्परेचर पीएच पर निर्भर करता है। कैसे करता है, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बढ़ेगा और पीएच बढ़ाओगे तो घटेगा, और पीएच घटाओगे तो बढ़ेगा, ठीक है ना। अब एक बात आती है, देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं इसको स्टार लगा देता हूं। इस रिलेशनशिप पर कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन क्वेश्चन अच्छा होता है, जिसको अपन इजीली सोच भी नहीं सकते हैं। ये कह रहा है कि भाई जो स्लज की वॉल्यूम है, भाई 2 स्लज है मेरे पास, 2 बोतल है। एक बोतल है उसमें लिक्विड प्लस में ऑर्गेनिक मैटर, मतलब वो कीचड़ होती है ना, वो मान लीजिए। तो इसमें टोटल 1 लीटर था, किलो में बात करते हैं, चलो अपन 1 किलो था, 1 किलो में 200 ग्राम क्या था हमारा, कीचड़ था। इसमें 1 किलो के अंदर कीचड़ कितना था, आधा किलोग्राम। दोनों के अंदर मॉइस्चर कंटेंट अलग अलग हो गए, इसमें अलग मॉइस्चर कंटेंट है, इसमें अलग मॉइस्चर कंटेंट है, तो दोनों का टोटल वॉल्यूम तो सेम है, ठीक है। अब अगर मैं इस स्लज को डाइजेस्ट करता जाता हूं, डाइजेस्ट मतलब इसको थिक करता जा रहा हूं, थिक करता जा रहा हूं, मतलब मैं इसमें से लिक्विड को निकालता जा रहा हूं, तो स्लज क्या है, गाढ़ा होता जा रहा है। तो मॉइस्चर कंटेंट के कम होने पर कितना कम हो जाती है उसकी वॉल्यूम, या मॉइस्चर कंटेंट के बढ़ाने पर स्लज की वॉल्यूम कितनी बढ़ जाती है। ये चीज़ अपना क्वेश्चन है कि अगर मॉइस्चर कंटेंट में उसमें से कम कर देता हूं तो पहले की तुलना में कितनी कम हो चुकी है स्लज की वॉल्यूम, पहली बात। या मॉइस्चर कंटेंट में अलग से उसमें मॉइस्चर मिला दूं, कुछ उसमें लिक्विड मिला देता हूं, पानी मिला देता हूं, तो स्लज की वॉल्यूम कितनी बढ़ जाती है, कैसे ज्ञात करेंगे। एक रिलेशनशिप होती है इसके बीच में, V1 इंटू 100 माइनस P1 इज इक्वल टू V2 इंटू 100 माइनस P2। V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम, P1 क्या है, इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट। भाई पहले की वॉल्यूम मान लो उसकी टोटल 100% वॉल्यूम, कितनी वॉल्यूम थी उसकी, मान लो 5 लीटर थी वॉल्यूम,
और उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना था 95%, बाद में आपने बढ़ा दिया 95 से आपने 98 कर दिया, तो वो हो गया मॉइस्चर कंटेंट 98%। तो वॉल्यूम कितनी होगी आप निकाल सकते हो, 4 हैं इसमें वैल्यूज, 4 में से एक अननोन है, अपन निकाल सकते हैं इजीली। इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे पूछे जाते हैं वो ये हैं, अच्छे से देख लेना, सिंपल सा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो स्लज में मॉइस्चर कंटेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, जिस स्लज में मॉइस्चर कंटेंट अधिक होता है वह स्लज उतना ही बल्कि मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है, ठीक है। स्लज वॉल्यूम व मॉइस्चर कंटेंट में निम्न रिलेशन होता है। क्या क्या रिलेशन होता है, रिलेशन मैंने आपको बता दिया, स्टार लगा दिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं बड़े लेवल पे तो पूछते ही हैं, सिंपल सा रिलेशनशिप है, सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन, लेकिन देखो आंसर आपको इसका आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। देखो ये कह रहा है क्वेश्चन, इफ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ स्लज चेंज्ड टू 95% फ्रॉम 99%, किसी स्लज का जो मॉइस्चर कंटेंट है चेंज्ड टू 95% में बदल चुका है, कहां से 99% से, मतलब पहले 99 था, मतलब P1 कितना था 99, अब कितना हो गया ये 95%, कम हो गया मॉइस्चर कंटेंट, तो उसकी वॉल्यूम कम हो गई स्लज की, ठीक है। अब ये कह रहा है देन कैलकुलेट परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज हुआ, कितनी परसेंट कम हो गई या कितनी परसेंट रह गई, वो आपको क्लियरली मेंशन करेगा। देखते हैं अपन को रिलेशनशिप पता है, V1 इंटू 100 माइनस P1 इज इक्वल टू V2 इंटू 100 माइनस P2। V1 की जगह मैंने V1 लिखा, कुछ उसने बोला नहीं, इनिशियल वॉल्यूम है ये। 100 माइनस P1 कितना है इनिशियल कितना था 99 था, 99 से 95 दिखा है ना, चेंज्ड टू 95% फ्रॉम 99, 99 से 95 हुआ है, तो इनिशियल कितना हो गया 99%, बाद में कितना हो गया 95। मैंने सॉल्व किया, 100 में से 99 गए तो एक बचा, एक गुणा V1 लिख दिया, 100 में से 95 गए तो 5 बचा, 5 गुणा V2। यहां से मैंने V2 बराबर V1 बटे 5 हो सकता है, देखो 5 को इधर भेज दे तो V2 बराबर V1 अपॉन 5, या कहा जाए 1/5 का मतलब 0.2 V1। तो यहां से क्या दिख रहा है आपको, V2 बराबर 0.2 V1, मतलब V2 का मतलब क्या है, फाइनल वॉल्यूम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम का 0.2 है, मतलब 20%। अगर इनिशियल वॉल्यूम 100 किलोग्राम थी तो अब कितनी रह गई, इसकी वॉल्यूम मात्र 20 किलोग्राम रह गई है। तो देखो कितना सरप्राइजिंग रिजल्ट है कि आपने मॉइस्चर कंटेंट केवल 4% चेंज किया है, 99 से 95 कर दिया, वॉल्यूम कितना चेंज हो गई, 100 से सीधी 20 रह गई, मतलब 80% कम हो चुकी है, डिक्रीज्ड टू 20%, या कहा जाए डिक्रीज्ड बाय 80%, 80% कम हो चुकी है, या कहा जाए 20% रह गई है। तो वही लिखा है, फाइनल वॉल्यूम इज 20% ऑफ इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम जो है इनिशियल वॉल्यूम का 20%। तो कितना सरप्राइजिंग रिजल्ट है, इतना कोई सोच ही नहीं सकता कि 4% कम क्या मॉइस्चर कंटेंट, वॉल्यूम कितनी कम हो गई, 80% कम हो गई। तो ऐसे आपको दो डेटा देगा, 95 99 हो सकता है ज़्यादा कर दे, 90 से 95 कर दिया, 90 से 92 कर दिया, 92 से 90 कर दिया, कुछ भी दो देगा तो आपको रिलेशनशिप पूछेगा, आप इजीली बता सकते हो सकता है वॉल्यूम की वैल्यू भी दे दे, स्टार्ट की वॉल्यूम इतनी है, फाइनल वॉल्यूम कितनी होगी, तो आप कब कर पाओगे, जब आपको रिलेशनशिप पता होगी, ठीक है ना। तो आप इसको उतारें, इसको उतार लें भाई। तो भैया ये जो कंप्लीट था, ये था अपना डाइजेशन ऑफ स्लज, उसके बारे में डाइजेशन। अब अपना डिस्पोजल तो होता है स्लज का, किस तरह से करते हैं अपन। अभी जो स्लज है डाइजेस्ट हो चुका है, अब जो स्लज को आप कहीं पर ही फेंक सकते हो, हार्मफुल नहीं है, तो ऐसे ही नहीं फेंक देंगे, अपन को स्लज को डिस्पोजल करने के, तो डाइजेशन पड़ा था, डिस्पोज करने के 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला बरियल मतलब गाड़ना भी 2 प्रकार का होता है, कंपोस्टिंग और सिंपल लैंड फिलिंग। दूसरा होता है इंसाइनरेशन मतलब जलाना, तीसरा होता है हमारा क्या, डंपिंग इनटू सी, सागर में फेंक देना। उन तीनों को अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो अपना लास्ट लेक्चर रहेगा इस वाली यूनिट का। उसके बाद फिर अपन 8th यूनिट देखेंगे अपनी, जो है एयर एंड नॉइस पॉलिश। तो आज इतना काफ़ी है भाई, थैंक यू सो मच।